12 जुलाई 1962 को अमेरिका के अंदर एक जेल में से एक बहुत ही हाई लेवल की जेल में से 3 कैदी फरार हो जाते हैं। इस बात को आज तकरीबन 60 साल हो गए हैं और एफबीआई समेत अमेरिका की बड़ी बड़ी एजेंसीज इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई कि आखिर वो इतनी प्रोटेक्शन वाली जेल से कैसे भागे और इतनी खतरनाक जेल से कैसे भागे। और यहाँ तक कि उनके भागने के 10 घंटे बाद तक जेल अथॉरिटीज को यह पता ही नहीं चला कि वो यहाँ से कैसे भागे और क्यों भागे। ये तीनों मुजरिम बैंक रॉबरीज के केसेस में यहाँ पर थे और इसलिए इन्हें इस जेल में रखा गया था ताकि वो यहाँ से ना भाग पाएं। लेकिन इतनी प्रोटेक्शन वाली जेल में जहां इतने सिक्योरिटी कैमरास और इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी थी, ये लोग आखिर भागे कैसे। ये जेल अमेरिका के करीब पैसिफिक ओशन में 22 एकड़ पर मुश्तमिल है। ये एक आइलैंड है और इसे अल्कर्टाज के नाम से जाना जाता है। ये पत्थरों के ऊपर बना हुआ 22 एकड़ में एक आइलैंड है, इसीलिए इसे द रॉक के नाम से भी जाना जाता है। ये जेल इतनी खतरनाक है कि यहाँ से भागना नामुमकिन है, क्योंकि इसके चारों तरफ समंदर है, गहरा पानी है और तूफानी बारिशें भी रहती हैं और तेज हवाएं भी चलती रहती हैं। समुद्र के पानी की लहरें भी बहुत तेज हैं और यहाँ से भागना नामुमकिन है। इसके अलावा इस जेल के चारों तरफ तकरीबन 15 फुट ऊंची फेंस लगाई गई है, दीवार खड़ी की गई है, जिसे पार करना बहुत मुश्किल है। ये जेल इतनी खतरनाक है कि इससे पहले यहाँ से भागने की किसी ने कोशिश नहीं की और ना ही कोई भागा है। इस जेल को अनस्केपेबल का दर्जा हासिल था, लेकिन इन 3 कैदियों ने भागकर इसका अनस्केपेबल का दर्जा छीन लिया और फिर तमाम लोगों को परेशानी में डाल दिया, बड़ी बड़ी एजेंसियों को परेशानी में डाल दिया कि आखिर वो लोग यहाँ से भागे क्यों और कैसे सिक्योरिटी कैमरास को और अथॉरिटीज को पता ही नहीं चला कि वो यहाँ से भाग गए। जो 3 कैदी यहाँ से भागे वो दरअसल 3 नहीं थे बल्कि 4 थे। 4 लोगों ने यहाँ से भागने की प्लानिंग की, लेकिन आखिरी मौके पर एक कैदी नाकाम हो गया और वो यहीं रह गया और बाकी के 3 कैदी यहाँ से भाग गए। जिन 4 लोगों ने यहाँ से भागने की प्लानिंग की थी उनमें 2 भाई शामिल थे, जिनमें से एक का नाम क्लेरेंस एंगलन और दूसरे का नाम जॉन एंगलन था। इसके अलावा इनमें मोरिस भी शामिल था और मोरिस के अलावा यहाँ पे एलन वेस्ट भी शामिल था। ये तमाम प्लानिंग एलन वेस्ट की थी। एंगलन ब्रदर और मोरिस को यहाँ पर रॉबरीज की वजह से रखा गया था और उन्हें इसीलिए इस जेल में रखा गया था ताकि वो यहाँ से भाग ना पाए। इसके अलावा एलन वेस्ट को भी यहाँ पर रखा गया था। एलन वेस्ट बचपन से ही 13 साल की उम्र में क्राइम में शामिल था। वो छोटे मोटे क्राइम और बैंक रॉबरीज में शामिल था। उसको इस जेल में इसलिए रखा गया था क्योंकि उसने इससे पहले कई जेलों से भागने की कोशिश की और कामयाब भी हुआ, इसीलिए उसे इस जेल में रखा गया ताकि वो यहाँ से भाग ना पाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तमाम प्लानिंग एलन वेस्ट ने की थी और एलन वेस्ट की प्लानिंग के जरिए ये तमाम लोग यहाँ से भागने में कामयाब हुए, लेकिन एलन वेस्ट किसी वजह से वहां पर फंस गया और नहीं निकल सका। एलन वेस्ट दरअसल यहाँ पर बहुत देर से था और उसे जेल के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल थी और वो जेल में कंस्ट्रक्शन का काम भी कर चुका था और भी छोटे मोटे काम कर चुका था, इसलिए उसे जेल के तमाम रस्तों के बारे में इंफॉर्मेशन थी। जेल के अंदर मुख्तलिफ ब्लॉक्स थे और इनमें से एक ब्लॉक का नाम था ब्लॉक बी और ब्लॉक बी के अंदर एलन वेस्ट ने एक रास्ता बना रखा था, एक रास्ता तलाश कर रखा था जहां से उन्होंने भागना था। यह रास्ता बहुत देर से एलन वेस्ट की नजर में था और वो बहुत देर से यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन उसे कुछ लोग चाहिए थे, कुछ साथी चाहिए थे। फिर उसने बाकी 3 लोगों को अपने साथ मिलाया जिनमें एंगलन ब्रदर और मोरिस शामिल थे और उनको तमाम प्लानिंग बताई। वो भी इसके साथ शामिल हो गए और यहाँ से भागने में राजी हो गए। लेकिन अब मसला ये था कि वो तीनों ब्लॉक बी में नहीं रहते थे और ब्लॉक्स में रहते थे। वो जब भी लंच के लिए इकट्ठे होते तो प्लानिंग करते कि बी ब्लॉक में कैसे जाया जाए और फिर उन्होंने ऐसी हरकतें की कि जेल अथॉरिटीज को और जेलर को उन्हें ब्लॉक बी में शिफ्ट करना पड़ा और ब्लॉक बी में शिफ्ट करने के बाद उनके कैबिन भी साथ साथ थे। ब्लॉक बी में शिफ्ट होने के बाद 2 साल तक वो खामोश रहे और 2 साल तक भागने की प्लानिंग करते रहे और रास्ते बनाते रहे और जेल अथॉरिटीज को उन्होंने भनक भी नहीं लगने दी कि वो यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे हैं और भागने के रास्ते बना रहे हैं। 2 साल मेहनत करने के बाद आखिर वो वक्त आया 12 जुलाई 1962, जब जेल के अंदर असेंबली के लिए काउंटिंग के लिए तमाम कैदियों को बुलाया गया और इनमें से 3 कैदी मिसिंग थे। जब देखा गया तो एंगलन ब्रदर और मोरिस वहां मौजूद नहीं थे। जेल अथॉरिटीज ने फौरन उनके कैबिन चेक किए, उनके जेल चेक किए तो वो अपने ही कैबिन के अंदर सो रहे थे। जेल अथॉरिटीज को कुछ शक हुआ जब उन्होंने जाकर वहां पर देखा तो उनके बेड्स पर डमी हेड्स पड़े हुए थे। ये डमी हेड्स साबुन और सीमेंट की मदद से बहुत ही महारत से बनाए गए थे और जेल अथॉरिटीज ने जब इनको देखा तो वो परेशान हो गए और उन्होंने चारों तरफ इनकी तलाश शुरू कर दी। दरअसल ये डमी हेड भी एलन वेस्ट ने बनाए थे और तमाम प्लानिंग भी एलन वेस्ट ने की, लेकिन एलन वेस्ट वहां से भागा क्यों नहीं? आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो वहां से भागने में नाकाम हो गया? इन तीनों कैदियों के भागने के बाद जेल अथॉरिटीज ने इनकी तलाश शुरू कर दी। जेल अथॉरिटीज को यह तो पता था कि वो यहाँ से भागकर कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि चारों तरफ समंदर है और वो समंदर में इतनी ज्यादा देर तक नहीं तैर सकते कि यहाँ से किसी दूसरे आइलैंड तक पहुंच सकें।
और जेल अथॉरिटीज इस बात पर भी बहुत ज्यादा परेशान थी कि आखिर वो भागे कैसे और भाग कर गए कहां। इतनी हाई सिक्योरिटी, इतने कैमरास में वो भागे कैसे और इतनी ऊंची दीवार को उन्होंने कैसे फैलांगा। फिर एफबीआई को बुलाया गया और भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को बुलाया गया और जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो देखा गया कि उन तीनों के सेल्स के अंदर जो विंड्स थी, उन विंड्स को बड़ी ही महारत से खोदा गया था और उन विंड्स में सुराख किए गए थे। ये सुराख एक दिन में नहीं हुए थे बल्कि कई महीनों से और कई सालों से ये मेहनत जारी थी और उन्होंने इतनी मेहनत के बाद इन विंड्स को खोला। इस जेल से 3 लोग भागे थे लेकिन होल 4 जगहों पर मिला। 4 सेल्स के अंदर होल मिला। एलन वेस्ट के सेल के अंदर भी होल मिला और अब एफबीआई को समझ आ गया कि एलन वेस्ट भी उनके साथ शामिल था। लेकिन ऐन मौके पर एलन वेस्ट उस होल से निकल नहीं पाया और भागने में नाकाम हो गया। अब एलन वेस्ट को पता चल चुका था कि वो यहाँ से बचकर नहीं निकल सकता और उसे तमाम चीजें सच सच बतानी पड़ेंगी। जब एफबीआई ने एलन वेस्ट की इन्वेस्टिगेशन की तो उसने तमाम चीजें खुलकर बता दी क्योंकि उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं था और ना वो छुपा सकता था। एलन वेस्ट ने बताया कि उन्होंने ये होल बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हथियार इस्तेमाल किए जिनमें छुरियां और चाकू और खाने के लिए जो चम्मच दिए जाते थे वो अपनी पॉकेट्स में छुपा कर ले आते थे और फिर उनके जरिए होल्स करते थे। इसके अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी इस्तेमाल किए गए। जब कोई भी उनके सेल को चेक करने आता था तो वो कोई ना कोई चीज उन होल्स के आगे रख देते थे। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रख देते थे या कोई और चीज आगे रख देते थे जिससे चेकिंग करने वाले को पता नहीं चलता था कि यहाँ होल बनाया जा रहा है। ये काम वो लोग बहुत ही महारत से करते थे। इसके अलावा उन लोगों को पता था कि इस आइलैंड से भागने के लिए वो तैरकर इतनी दूर तक नहीं जा सकते क्योंकि दूसरा आइलैंड बहुत दूर था और उन्हें तैरना नहीं आता था। वो इतनी देर तैर भी नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने बोट तैयार करनी थी, एक कश्ती तैयार करनी थी। इसके लिए उन्होंने पैराशूट सूट्स का इस्तेमाल किया क्योंकि वो जेल के अंदर मुख्तलिफ काम करते थे और बाज़ औक़ात काम करने के दौरान बारिश भी आ जाती थी, इसलिए जेल स्टाफ उन्हें ये रेन सूट देता था। इन्हीं रेन सूट्स का इस्तेमाल करके उन्होंने एक छोटी सी बोट बनाई, एक छोटी सी नाव बनाई और फिर वो इस नाव में बैठकर फरार हो गए। एलन वेस्ट ने एफबीआई को तमाम चीजें बता दी। अब एफबीआई और तमाम अदारे उनको ढूंढने में लग गए। आसपास के तमाम आइलैंड पर चेक किया गया, सर्च ऑपरेशन किए गए, लेकिन वो लोग कहीं पर भी नहीं मिले। ना तो समंदर के अंदर उनकी लाशें मिली और ना ही वो किसी और आइलैंड पर मिले। एफबीआई ने और बाकी अदारों ने काफी दिनों तक तलाश जारी रखी लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर कुछ दिनों बाद समंदर में उन्हें बैग्स मिले जिनमें इन तीनों कैदियों का सामान था, जिसमें उनके घर वालों के खत और कुछ कीमती चीजें थी। अब एफबीआई को और जेल अथॉरिटीज को इस बात का यकीन हो चुका था कि वो लोग मर चुके हैं। वो लोग भागने में नाकाम हो गए और समंदर के अंदर डूब कर मर गए और उन्हें मछलियों ने या किसी और चीज ने खा लिया क्योंकि उनके पास जो बैग्स थे वो बैग्स तो समंदर के अंदर ही थे और कोई भी इंसान अपने बैग को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता, मरते वक्त ही छोड़ता है। आज 60 साल गुजर गए हैं लेकिन इस केस की इन्वेस्टिगेशन आज भी जारी है और मुख्तलिफ तरीके से इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जाती है। एंगलन ब्रदर्स के जब रिश्तेदारों से इन्वेस्टिगेशन की गई तो कुछ लोगों ने बताया कि किसी मौके पर पार्टीज के अंदर या फंक्शंस के अंदर 2 औरतें आती थी जिन्होंने बहुत अजीब मेकअप किया होता था और वो औरतें लगती भी नहीं थी और उन रिश्तेदारों के मुताबिक ये शायद एंगलन ब्रदर्स ही थे जो मुख्तलिफ मौके पर अपनी फैमिली से मिलने आते थे। इसके अलावा काफी देर बाद एंगलन ब्रदर्स को उनके एक रिश्तेदार ने, एक कजन ने एक बार के अंदर देखा और उनकी एक तस्वीर भी खींच ली, लेकिन एफबीआई वाले और जेल अथॉरिटीज कहते हैं कि ये वो लोग नहीं हैं। यही वो आखिरी बार था जब एंगलन ब्रदर्स को देखा गया। 60 साल गुजरने के बाद भी इस केस को बंद नहीं किया गया और आज भी ये केस चल रहा है और आज भी इस चीज की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इन तीनों को ढूंढा जा रहा है। लेकिन ये तीनों आज तक नहीं मिले और अब इस केस को उस वक्त तक बंद नहीं किया जाएगा जब तक उनकी लाशें नहीं मिलेंगी या वो खुद नहीं मिलेंगे या फिर वो 99 ईयर्स के नहीं हो जाते। जब वो 99 ईयर्स के हो जाएंगे तो फिर उनकी तलाश और इन केसेस को बंद कर दिया जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।